सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनि दीवे तुम्हारे मुख से अमृत ने सृति जो वाणी, जग जन के मल को हरती है, अतः कहाती जिने वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश झुकाते कर में हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। शीश झुकाते कर में हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की। अभीष्ण ज्ञान उपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज जी की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनी आरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आज आप 2 मिनट के लिए पूर्ण शांति के साथ और पूरे ध्यान से हमें सुनेंगे। अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि हम जो आपको बताने वाले हैं वो आपके जीवन का सबसे बड़ा सच है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात। तो ध्यान से सुनिएगा। यदि हम आपसे पूछें आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हो सकता है शायद सभी के अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना, कोई कहेगा अपने बिजनेस को बढ़ाना, कोई कहेगा अभी दुकान है उसे शोरूम बनाना है, और कोई कहेगा समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा रुतबा चाहिए। सभी लोग अलग अलग जवाब देंगे, हो सकता है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि आपने कहा कि आपका लक्ष्य ये है,
हम आपसे कहें कि आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, लेकिन साथ में लास्ट स्टेज का कैंसर मिलेगा आपको, तो चलेगा क्या? आप कहोगे नहीं, तो हमें ये चीज नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, अभी आपने कहा हमारा लक्ष्य ये है, नाम चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, व्यापार बड़ा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। और अभी हमने आपसे कहा कि ठीक है, आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा, लेकिन साथ में लास्ट स्टेज का कैंसर मिलेगा, चलेगा क्या? तो आपने कहा नहीं, लक्ष्य कैंसिल। यही हम आपसे कहना चाहते हैं, लक्ष्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं है। आपका तो बदल गया, इसका मतलब है कि ये चीजें आपका लक्ष्य है ही नहीं। तो आपका लक्ष्य क्या है? इन सारी चीजों के माध्यम से आप चाहते हैं आपको संतुष्टि मिले, आपको खुशी मिले, आपको आनंद की अनुभूति हो, आनंद मिले। तो पहले दिन से माता जी यही तो कह रही हैं, खुशी, आनंद, सुख, यही तो, इसका ही तो दूसरा नाम मोक्ष है। इसका तात्पर्य है कहीं ना कहीं सभी का लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति ही है। ये बात अलग है कि रास्ता ये बना लिया है, नाम हो, प्रतिष्ठा हो, इज्जत मिले, सम्मान मिले, व्यापार बड़ा हो, बहुत सारी संपत्ति हो, परिवार में शांति हो, परिवार अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये सब रास्ता हो सकता है, माध्यम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य आपका मोक्ष है। बात समझ में आई ना? अब आज की बात कभी नहीं कहिएगा कि हमारा लक्ष्य तो जो भी सांसारिक चीजें हैं। तो जो आपका परम लक्ष्य है, उसी की प्राप्ति के लिए आप लोग धीरे धीरे एक एक कदम करके चल रहे हैं, जिसे एक देश मोक्ष मार्ग कहा था। क्या कहा था? एक देश मोक्ष मार्ग, आंशिक मोक्ष मार्ग, जिसकी यात्रा लगभग पूर्णता की ओर है। कल तक आपके 45 नियम हो चुके हैं और आज का सबसे महत्वपूर्ण नियम मिथ्यात्व का त्याग। मिथ्यात्व का त्याग बहुत सरल है। मिथ्यात्व का त्याग करना है, सम्यक दृष्टि बनना है। सम्यक दर्शन की परिभाषा, सबसे सरल परिभाषा है सम्यक दर्शन की, जो जैसा है उसे वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन है। रिपीट, जो जैसा है उसे वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन है। मुश्किल है क्या? अरे जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, जिन्हें आपकी तरह भूख प्यास नहीं लगती, जिन्हें आपकी तरह भोग भोगने के लिए स्त्री और संतान की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें सुंदर दिखने के लिए आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें सोने के लिए बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें रहने के लिए महल या मकान या भवन की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे भगवान हैं। जिसे आपकी तरह भूख प्यास लगती हो, जो आपकी तरह राग द्वेष करता हो, अपनी भक्ति करने वाले को वरदान, और यदि कोई भक्ति ना करे, करके छोड़ दे तो उसके काम बिगाड़ देता हो। जो आपकी तरह संतान और बच्चे रखता हो, जो आपकी तरह अस्त्र शस्त्र रखता हो, जो आपकी तरह वस्त्र आभूषण रखता हो, ऐसा भगवान हो सकता है क्या? आप में और उनमें कोई अंतर है क्या? यदि आपके भगवान की परिभाषा ये है कि जिसके पास अस्त्र है, शस्त्र है, वस्त्र है, आभूषण है, स्त्री है, संतान है, महल है, मकान है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, जो आपकी तरह क्रोध करता है, जो आपकी तरह उसका मन के होने पर प्रसन्न हो जाता है, तो वो भगवान हो सकता है। तो आप भी भगवान हो। वो और आप एक से ना, तो भगवान है क्या आप? नहीं। तो जो जैसा है उसे वैसा मानना है। मिथ्यात्व का त्याग का मतलब है कि सही को गलत मानना,
फॉर एग्जाम्पल मानना, अरे भगवान वो नहीं है जिसके पास शक्ति है, भगवान तो वो है जिसके ऊपर कोई भी शक्ति ना हो। जो आपके किसी भी व्यक्ति या वस्तु से बंधा ना हो। पुत्र चला गया तो दुखी हो रहा है, पत्नी छोड़ करके चली गई तो दुखी हो रहा है, आज भोग नहीं लगाया तो भगवान भूखे रह गए। भगवान हो सकता क्या? भगवान कौन? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, जो अपने बिना किसी स्वार्थ के दूसरे के हित के लिए, आपके भले के लिए उपदेश देता हो, जिसे आपके किसी भी प्रलोभन से, आपकी किसी भी वस्तु से कोई भी प्रयोजन ना हो, जिसकी भक्ति लौट करके आपके पास आकर के ही आपको फल देती हो, वो होता है भगवान। आप सांसारिक किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी लेकर के जाओ, आप उसके लिए जो लेकर के जाओगे वो चीज उसके पास रह जाती है। रिश्तेदारी में मीठा वगैरह फल वगैरह लेकर के जाते तो वहां दिखा करके वापस लेकर के आते क्या? तो रिश्तेदार भगवान नहीं है, ठीक है। और जिन्हें आपको लगता है ये भगवान हो सकते हैं, देवगति के देवलोग जो भी हैं, उन्हें आप भोग लगाते, प्रसाद चढ़ाते, जो भी करते, तो वो चीज वहीं छोड़ के आते कि वापस ले आते? भोग जो उन्हें, पूरी सामग्री की बात नहीं कर रहे, पूरी सामग्री में से पूरा सामग्री का तो आपको प्रसाद बनाना, इससे ज्यादा लेकर के गए, थोड़ा सा इतना छिटकी सी लेकर के वहां उन्हें चढ़ाते लगाते, जो भी करते, वो छिटकी सी वापस लेके आते क्या? वहीं छोड़ करके आते ना, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते दिखाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, तो आप अपना क्या बनवाते हैं? पहले पर्चा बनवाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, तो उसका जो पैसा देते हैं, दिखाने के बाद पैसा वापस लेके आते क्या? उसी को दे करके आते। मकान बनवा रहे हैं, दुकान चलवा रहे, जो भी सामान आप खरीदते हो, आप जो भी चीज सामने वाले को देते हो, वापस लेते हो क्या? नहीं। तो भगवान कौन? जिनकी भक्ति आप करते हो, जैसी द्रव्य आप फल लेकर के जाते हो, मोक्ष फल प्राप्त करते हो। आप दीपक लेकर के जाते हो, दीपक भगवान को चढ़ाते हो, अज्ञान का अंधकार आपका दूर होता है। नैवेद्य भगवान को चढ़ाते हो, क्षुधा रोग आपका दूर होता है। अक्षत चावल भगवान को समर्पित करते हो और अक्षय पद आपको मिलता है। तो भगवान वो जिसकी भक्ति करते हो, लेकिन लौट करके सब कई गुना बढ़ करके आपको मिलता है। तो बात समझ में आई? हमारा लक्ष्य मोक्ष है। क्लियर ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए ना। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। अब मोक्ष जाना है तो पहले सही और गलत को समझना पड़ेगा। लोग इतना डरा देते हैं, धर्म कितना मुश्किल है, सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक ज्ञानी बनो, सम्यक चारित्र होना चाहिए, कषाय भी नहीं करना है, सारे पाप छोड़ दो, कम से कम करो। इतना डरा देते हैं, व्यक्ति धर्म करना छोड़ देता है, कहते भैया रहने दो, धर्म ही छोड़ दो। इतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। पहले अच्छे से समझ लो, फिर थोड़ा सा करो, और उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। तो मिथ्यात्व का त्याग करना है। आज का पहला नियम मिथ्यात्व का त्याग। मिथ्यात्व यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा जो ये मस्तक है ना, ये नारियल नहीं कि कहीं भी फोड़ के प्रसाद बांट दो, ये उत्तम अंग कहलाता है। मस्तक धर्म प्रभावना का प्रतीक है। जैसे आप चाहते हैं आपके घर में मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़े, आपका रुतबा समाज में बढ़े, जैसे मस्तक ऊपर रहता वैसे आपको अपनी इज्जत, अपना रुतबा ऊपर चाहिए ना, तो आपका सिर भी हर किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अब सम्यक दर्शन क्या? जो जैसा है उसे वैसा मानो, जो भगवान है उन्हें भगवान मानो, जो देव गति के देव हैं उन्हें देव मानो, जो गृहस्थ संसारी उन्हें गृहस्थ संसारी मानो, मुनियों को मुनि और आर्यिका को आर्यिका मानो।
तो आप सम्यक दृष्टि। बहुत से लोग कहते दीपक तो अष्ट द्रव्य में एक द्रव्य है, दीपक अष्ट द्रव्य में एक द्रव्य है। तो मुझे बताओ, जब शादी होती है ना, आप लोगों की लगभग काफी सारे लोगों की हो गई और आधे से ज्यादा लोग लाइन में भी हैं। तो दामाद जी जो होते हैं, लाला जी, उनकी क्या उतारते हैं द्वार पर? उतरती की नहीं। तो क्या दामाद भगवान है? वो दामाद सप्त व्यसनी हो सकता है, जमीकंद आदि को खाने वाला हो सकता है, रात्रि भोजन करने वाला हो सकता है उसके अष्ट मूल गुण का नियम भी ना हो सकता है शायद वो रोज भगवान के दर्शन करने मंदिर भी नहीं जाता हो, फिर भी आरती उतारते। तो पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि दामाद की आरती दामाद समझ करके, दामाद मान करके उतारे, भगवान नहीं मान रहे। तो आप सम्यक दृष्टि हैं। बात समझ में आई? संसार में कहीं भी रहो, कहीं भी जाना पड़े, चले जाओ, क्योंकि हमारा जैन धर्म कहता है कि अपन बुरा तो शत्रु का भी नहीं करते। तो फिर कोई व्यक्ति अपना हित कर रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो, आप उसका बुरा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बस वो जो है उसे वो मानना, भगवान नहीं मानना। आज से आपका जीवन पर्यंत के लिए कायोत्सर्ग करके कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु का त्याग क्यों करना चाहिए? मिथ्यात्व का। क्या मिथ्यात्व का त्याग किए बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार भी, चाहे जाने में या अनजाने में, कैसे भी, एक बार भी जाने या अनजाने में कैसे भी यदि मिथ्यात्व को सिर झुकाया है, तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज अष्टपाहुड़ के दर्शन पाहुड़ के, अष्टपाहुड़ ग्रंथ में दर्शन पाहुड़ के अंदर लिखते हैं कि 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष लगता है। एक बार आप सामने से निकला, सारे भगवान एक बराबर हाथ को ऐसे लगाया और कर लेते ना। बहुत सारे लोग एक बार भी गलती से सिर झुकाया है, 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष भगवान मान करके झुकाया है। देख लो भैया अपना अपना कार्यक्रम। सम्मान की दृष्टि से झुकाया है तो नहीं, सिर तो आप माता पिता के सामने भी झुकाते हैं ना, अपने टीचर्स के सामने भी झुकाते कि नहीं? शिक्षक के सामने अपने से बड़ा कोई आ जाता है, उम्र में बड़ा है, भले ही ज्ञान में, चर्या में, चरित्र में बिल्कुल हीन हो, उसका भी अभिवादन में जय जिनेंद्र कर लेते हैं। तो सम्मान की दृष्टि में झुकाया है तो चलेगा, लेकिन विनय की दृष्टि में झुकाया है, भगवान मान करके झुकाया है, तो 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष। आप कल्पना कर लीजिए ये पाप कितना बड़ा है, और स्त्रियों के लिए 4 लाख पर पुरुष सेवन का दोष। इसलिए आज आपका 46वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो आपको बहुत निकट लेकर के जाएगा आपके लक्ष्य के, कि आज से जीवन पर्यंत के लिए मिथ्यात्व का त्याग। इजी है ना? बोलिए ना, ले सकते हैं ना? आराम से घर जाओ, विचार करो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें क्या छोड़ा आपने? कुछ नहीं, बस इसमें आपने सही बात को समझा है, जो जैसा है उसे वैसा मानना है, बात खत्म। ठीक है ना? बहुत बड़े बड़े समझदार श्रावक हैं आप लोग, तो जल्दी बात को समझ जाते हैं। एक प्रश्न कल पूछा था किसी श्रावक श्रेष्ठी ने कि भगवान का अभिषेक कितने वस्त्र पहन करके करना चाहिए। आगम में उल्लेख है कि एक वस्त्रधारी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। एक वस्त्रधारी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। विशेष रूप से शास्त्रों में धोती और दुपट्टा
ये दो शब्द मिलते हैं। धीरे धीरे लोगों ने अपनी अनुकूलता अनुसार 3 वस्त्र 4 वस्त्र कर लिए हैं। तो 3 और 4 वस्त्र करने पर भी दोष ज्यादा नहीं लगेगा, गड़बड़ ज्यादा नहीं है। वो इस अपेक्षा से कहा जाता है कि 2 ही वस्त्र से जब काम चल सकता है तो 2 ही पहनो, जितने पहनोगी उतने ज्यादा को धोना पड़ेगा, जितना ज्यादा धोगी उतना पानी वेस्ट, और जितना पानी वेस्ट उतना अतिरिक्त पाप लगेगा। लेकिन आप श्रावक हो, कौन सा पानी आप बचाते रहते हो संसार में? कितनी सारी चीजों में वेस्ट कर, नहाने के लिए दिन भर धोती दुपट्टे भले ही 2 पहन लो, लेकिन बाकी दिन में कितने सारे कपड़े चेंज करते रहते। कोई फंक्शन हो, सुबह अलग होना चाहिए, और ऊपर से यदि फिल्मिंग हो रही हो, वीडियो बन रही हो, तो सेकंड फंक्शन में वो कपड़े पहन ही नहीं सकते, जाएंगे नहीं। लेकिन रिकॉर्डिंग में वही कपड़े 2 फंक्शन में आ जाएंगे। संसार में भी तो इतना सारा पाप कर, तो धर्म में कर भी लिया तो दोषाय नालम कणका विषस्य। एक समुद्र बराबर अमृत में यदि 1 बूंद जहर की गिर भी गई तो समुद्र पूरा जहरीला नहीं होता। तो यदि आप 3 और 4 पहन भी लोगे तो कोई दोष या पाप नहीं है, लेकिन कम से कम 2 वस्त्र पहनना तो अनिवार्य है, 1 वस्त्र में नहीं कर सकते। एक और प्रश्न किया श्रावक श्रेष्ठ जी ने कि श्री जी जो वेदी पर विराजमान है सिंहासन के ऊपर, तो सिंहासन में श्री जी विराजमान है और उनके पीछे यंत्र जी स्थापित कर देते हैं, तो कर सकते हैं या नहीं? देखिए, वैसे यदि यंत्र को अलग से विराजमान करने की व्यवस्था है तो ज्यादा श्रेष्ठ है, और यदि कर भी देते हैं तो कोई बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि वो जो यंत्र हैं, यंत्र जिनवाणी का स्वरूप है, जिनवाणी का रूप है, और जिनवाणी भगवान जिनेंद्र देव की ही वाणी है। लेकिन ध्यान रखना कि आपने सिंहासन पर पीछे यंत्र लगाया और यंत्र से प्रतिमा को टिकाना नहीं है। थोड़ा सा गैप करके यदि विराजमान करते हैं तो कर सकते हैं, यदि टिकाने की व्यवस्था है, सिंहासन पर ज्यादा जगह नहीं है तो यंत्र जी को फिर अलग से विराजमान करो। लेकिन यदि आप अभिषेक की पांडुकशिला पर यंत्र जी विराजमान कर रहे हैं तो भगवान के पीठ के पीछे नहीं, भगवान के आगे चरणों के नीचे जो चिन्ह बना होता है उस पीठिका पर टिका करके यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। आज आपका समय पूर्ण हुआ। आप लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ और प्रयास करेंगे कि कल तो अपन अपने मोक्ष मार्ग को, एक देश मोक्ष मार्ग जो है उसे आगे तक पूर्णता की ओर ले जाकर के संडे को अपना ये कार्यक्रम पूर्ण करें। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय अगणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की, परम पूज्य 105 आरिका शिवयोगी नंदिनी माता जी की जय। आपने जे बोला क्या बोला? मुझे ऐसा क्यों लगा कि पता नहीं बोला कि नहीं बोला। एक बार फिर देख लेते हैं। जय बोलिए परम श्रद्धेय अगणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। चलिएगा, सभी लोग आसन को लगाएंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अरहम
अरे हम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दुस्यादुत्तमं सुखम् अरे हम 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 अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलिएगा चिन्वाणी स्तुति। मिथ्यात्मे नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभास वे को भानुसी छहो द्रव्य जान वे को बंदे विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम अनुभव बताए वे को जीव की जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख ही जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार ड़मोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ्य समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को इसीलिए गुरु चरणों में हम आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम रुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति।